हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। तो यहाँ पे हमारे सेट्स के पेयर दे रखे हैं और इनमें से हमें बताना है कि कौन से पेयर्स इक्वल है और इसके साथ हमें रीज़न भी बताना है कि ये इक्वल है तो कैसे है। तो देखिए फर्स्ट पेयर क्या है, इसमें ए तो दे रखा है, इसके सेट के जो एलिमेंट है वो हैं 2, 3। ठीक है। अब बी है, उसमें दे रखे हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसी क्या दे रखी है, हमारी ये सेट की सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और इसमें हमारे पास ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है। ठीक है। तो इसको सोल्व करने के बाद इसके एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना होगा। तो देखिए आप सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आती है, अगर नहीं आती है तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, जो हमारी मिडिल टर्म होती है इसको स्प्लिट करते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इसको हम कैसे करते हैं, देखिए जो इसमें हम कोई भी दो नंबर ऐसे लेते हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन तो किसके इक्वल आनी चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आनी चाहिए 6, मल्टीप्लिकेशन 6 आनी चाहिए और जिनका सम है वो क्या आना चाहिए 5। ठीक है, 5 आना चाहिए सम। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। ठीक है, तो वो दो नंबर कौन से हैं, देखिए कैसे ढूंढेंगे हम। जो ये है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और ये जो 6 है। ठीक है, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो दो नंबर हम फाइंड आउट करते हैं क्या, उनका सम तो किसके इक्वल आना चाहिए, सम आना चाहिए हमारा बी के इक्वल, और जो हमारी मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए वो आनी चाहिए ए सी के इक्वल। ठीक है, तो देखिए अब इसमें जो हमारी मल्टीप्लिकेशन है वो है 6। ठीक है, तो 6 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर देखो बनाएंगे तो किस से डिवाइड हो रहा है 2 से, 2 3 जा 6, अब 3 पे 3 1 जा 3, 2 एंड 3। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ईजी है। तो इसके हमारे जो दो नंबर थे वो निकला है, लेकिन इसके साथ हमें साइन का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे तो हमारा साइन पॉजिटिव है। तो देखिए ये दो नंबर 2 एंड 3 लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, देखो इनको मैं ऐड कर दूंगी तो देखिए इनकी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो भी हमारी 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर आ रही है और जब सम कर रहे हैं तो 5x आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गए इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे क्या बच गया 3। ठीक है, अब इनमें से भी हम ऐसा नंबर कॉमन लेंगे कि हमारी जो अंदर जो बचे वो x प्लस 3 ही बचे। ठीक है, तो हम क्या कॉमन लेंगे, अब इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे तो हमारा रह जाएगा x और 2 3 जा 6, ये 3 रह जाएगी इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया x और यहाँ पे क्या बच गया 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये x प्लस 3 इंटू में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए या तो आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -3। अब यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो देखिए अब जो b है वो उसके एलिमेंट क्या हो गए, ये हो गए -3 -2। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिख लिया मैंने इसे। ठीक है, तो अब देखिए a की जो एलिमेंट्स है वो क्या है 2 3, इसके है -3 2, तो दोनों सेम नहीं है। तो a इज नॉट इक्वल टू b बिकॉज the element
एलिमेंट्स ऑफ ए इज नॉट सेम एज सेट बी। ठीक है, यहाँ पे लिख दो एग्जैक्टली सेम। ठीक है, ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए जो सेकंड पेयर है वो क्या दे रखा है। जो सेकंड पेयर है वो देखिए क्या है, इसमें दे रखा है ए है एक्सेस दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं इनको। ठीक है, तो देखिए ए जो सेट है इसकी रोस्टर फॉर्म बनाते हैं, तो देखिए हम क्या बनेगी इसकी एफ। ठीक है, ओ एल। अब एल इसमें रिपीट हो रहा है, तो सेट की ये कंडीशन होती है कि जो एलिमेंट्स रिपीट होता है उसको हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, उसमें रिपीटिंग नहीं लेते हम, तो यहाँ पे एक ही बार लेंगे इस एल को। अब ओ फिर से रिपीट हो रहा तो इसको भी नहीं लेंगे, डब्लू है, डब्लू ले लेंगे, ये आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम बी की बनाएंगे रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या वर्ड वॉल्फ, तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, डब्लू ओ एल एफ। ठीक है, अब देखिए सेट ए के एलिमेंट्स क्या है, एफ ओ एल डब्लू। ठीक है, जो बी सेट है उसके एलिमेंट्स क्या क्या है, डब्लू ओ एल एफ। ठीक है, सिर्फ ऑर्डर चेंज है, तो ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली सेम है। देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी, देयरफॉर द एलिमेंट्स of set A is exactly same as set B। ठीक है, ये था फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, क्या दे रखा, एक तरफ तो हमारी रोस्टर फॉर्म दे रखी है और एक तरफ दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म, तो इनमें से हम इन सेट को मैच करना है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म से मैच करना है। तो देखिए जो फर्स्ट है उसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट इसमें दे रखा, देखिए जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको देखिए, एक्स इज दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, क्या है जो हमारा एक्स जो एलिमेंट्स है, जो हमारा जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स क्या है, इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है, और एंड ए डिविजर ऑफ 6, और 6 के डिविजर है। ठीक है, तो देखिए इस साइड फर्स्ट पे हमारा 1 2 3 6। ठीक है, अब इस पे प्राइम नंबर की बात करते हैं हम, तो देखिए इसमें 1 दे रखा है, तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जो 6 है वो भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसके साथ तो मैच होगा नहीं। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड है 2 और 3, ये है क्योंकि 2 और 3 हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स भी हैं और ये डिविजर ऑफ 6 भी हैं। ठीक है, तो इसके साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बी पार्ट, बी पार्ट क्या दे रखा है, एक्स इज दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखिए ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9। ठीक है, लेस देन 10 है तो ये हो गए। ठीक है, अब देखिए इस साइड आगे देखो, फर्स्ट है तो फर्स्ट तो होगा नहीं क्योंकि ओड नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे 2 और 6 नेचुरल नंबर है बट ओड नहीं है, इवन है। सेकंड का हमारा पेयर बन चुका है, थर्ड पे होगा ही नहीं क्योंकि इसके अंदर तो जो हमारे ये हैं वर्ड्स है, ठीक है, लेटर है, वर्ड्स के लेटर है तो नंबर्स तो है नहीं। तो अब देखिए फोर्थ पार्ट पे 1 3 5 7 9। ठीक है,
तो हमारे जो ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं वो यही होते हैं, तो इसके साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सी पार्ट। सी पार्ट में क्या दे रखा है, एक्स इज दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, जो एलिमेंट्स है वो क्या है, नेचुरल नंबर है एंड डिविजर ऑफ 6, और 6 के डिविजर है। तो देखिए नेचुरल नंबर 6 का डिविजर, ठीक है, तो 6 के डिविजर देखिए हम क्या बना लेते हैं, 6 से प्राइम फैक्टर, सॉरी इसके फैक्टर्स बनाएंगे। देखिए 2 3 जा 6, 3 3 1 जा 3, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 आ गया, कौन से होंगे इसके, यह आगे हम इसकी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो 1 2 3 और 6 मतलब है ही। तो देखिए ये जो है फर्स्ट, जो फर्स्ट रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है उसके साथ मैच कर रही है सी, इसके साथ मैच कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए डी में क्या लिखा है, एक्स इज दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये तो देखिए सबसे अलग है और बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, थर्ड के साथ मैच होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स जो वर्ड है वो इसके साथ मैच कर रहे हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। तो आशा करती हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को लाइक और जो अपने मित्रों को शेयर करना, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।